नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो है मंडे यानी कि सोमवार को जो है आप लोगों का अंग्रेजी का एग्ज़ाम है, यानी कक्षा 10 का। और आप चाहते हैं कि हमारा पेपर काफ़ी बेहतरीन जाए, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा पूरे अंत तक। आपको पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस में जो ग्रामर के क्वेश्चन होंगे उसको, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, हिंदी में दिया होगा इंग्लिश में करने के लिए, वो भी आपको हम बताने का बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। तो बस आप जो है हमारे ऊपर भरोसा रखिए और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। एक दो आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं, समझिए पेपर, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। देखिए, हम ये आपसे दावा नहीं कर सकते हैं कि ये जो पेपर है वो पूरा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ, पैटर्न आपको बता देते हैं कैसा पैटर्न रहेगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाने वाला है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पेपर कोड है वो है 817 BAE। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है जो आपका मंडे यानी कह सकते हैं कि आपका 23 तारीख को जो एग्ज़ाम है। ठीक है, 23 तारीख को एग्ज़ाम है। और ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे, देखिए पहला क्या कर रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है क्या करना है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। इसमें आपको इसका हम डायरेक्टली आपको आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से आपको इसका हम आंसर देते हैं। देखिए लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैराग्राफ को आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। फॉर द प्रोग्रेस of the village, it is essential that people living in village be educated. It is education that distinguishes human beings from animal. Therefore, it is imperative that we educate our children. It is all the more essential for use us to educate our daughters, because one educated girl can educate the whole family, and educated woman can manage and look after her family in a far better way। अब बताइए, हम इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा पूरा पढ़ने में। ठीक है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ देखिए यहाँ पे दिए हैं और इजीली देखिए हम पैराग्राफ को पढ़ लिए। अब इसका आंसर हम जो है देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ। अभी आप पढ़े हैं सिटीज, टाउन, विलेज, स्टेट। अभी आप जस्ट इसको पढ़े हैं कि विलेज। क्या पढ़े हैं, विलेज। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं, लिखा है इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेज। तो पहले का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, पहले का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद से आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स, डंकीज, बफेलो, टाइगर। क्या आप पढ़ें तो क्या कहीं डंकी का नाम आया था? नहीं। टाइगर का? नहीं। बफेलोस का? नहीं। एनिमल का नाम आया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? आपको हम दिखा भी देते हैं, यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है एनिमल, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर। पूछ रहा है यहाँ इंटायर का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ इंटायर का जो अर्थ होगा वो होगा होल। तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना है और ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि ही वांटेड टू टॉक टू हिम, एनीवन, नो वन, समवन,
नॉन, यानी कि कोई, नो वन कोई नहीं, समवन कोई एक, एनीवन मीन्स होता है कोई एक, समवन मीन्स होता है कोई एक, एनीवन मीन्स होता है सभी, ठीक है। समवन मीन्स होता है कुछ एक, नॉन वन मैंने कोई नहीं, नॉन मैंने ऑप्शन में कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं सही होगा। तो ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम, कोई कुछ चाहते थे कि उससे बात करना, ठीक है। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, रमेश जंप्ड इन द पॉन्ड, या ऑन द पॉन्ड, या अंडर द पॉन्ड, या इनटू पॉन्ड, आप खुद बताइए। इन होगा कि इनटू होगा, देखिए ऑन और अंडर तो होगा नहीं, ऑप्शन इसमें से इन या इनटू सही होगा, तो कह सकते हैं रमेश जंप्ड इनटू द पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 6 वाला, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। कर आई हिम बुक टूडे गेव मैनी, अब इन सब से क्या करना है, एक सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनाना है, इनको क्रम में करना है, क्रम में करके इसका सेंटेंस बनाना है। क्या होगा बताइए, आई गेव हिम मैनी बुक टूडे, क्या सही है, गेव हिम आई मैनी बुक टूडे, देखिए गेव तो पहले आ नहीं सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैनी बुक टूडे हिम आई गेव, देखिए आई लास्ट में गया तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। टूडे मैनी बुक गेव हिम आई, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कुल मिला जुला के आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लग रहा है, और करेक्ट है भी, समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, लेट, गेट, 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 देखिए यहाँ दिया है कि मिस स्पेल्ड का जो है कौन सा सही होगा इसमें वर्ड, जैसे इसका मतलब जो होगा इसमें भी है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं ये गेट, ठीक है, गेट भी पढ़ सकते हैं, गेट भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, बताइए इसमें किस प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज होगा। ही हैज़ बीन इल फॉर मंडे, फ्रॉम मंडे, या विद इन मंडे, या सिंस मंडे, देखिए बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आप कहेंगे सिंस मंडे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसका आप आंसर दीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं, उसका आंसर फिर देंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी थॉट टू लव, आपको बताना है कि मंडेला के अनुसार हु शुड कर रहा है कि हु शुड बी थॉट टू लव, क्या प्यार से समझाया जाना चाहिए, कौन है जिसे प्यार से समझाना चाहिए। हुज दोज हु एब्यूज, किसी को अगर प्रेम से समझाना तो क्या करना पड़ेगा, गाली से। हुज हु फ्राइटेन, झगड़ा करके। हुज प्रोसेस ऑपरेस, या दोज हु हेट, घृणा से। यदि आपको किसी को अच्छे से समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे मंडेला के अनुसार, तो आप कहेंगे डी, दोज हु हेट। करा हु शुड बी थॉट टू लव, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कौन सा, ये। थोड़ा आप नफरत कर सकते हैं लेकिन आप उसको गाली नहीं दे सकते हैं, आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ नहीं पता, और इसका मतलब है कि आप थोड़ी सी घृणा कर सकते हैं लेकिन उससे प्रेम से बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे की यहाँ ऑप्शन में दिया भी है, आप जरूरी नहीं कि आप इसी को पढ़ें, आपको इसमें आंसर भी है, इसमें दिया, आप इसको पढ़ के आंसर दे सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। वाट कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, देखिए पढ़िए। नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और रिलीजियन। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, देखिए लिखा है लर्न टू हेट, आ गया ना हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी थॉट, देखिए यहाँ भी वही चीज़ दिया है कि सिखाना जाना चाहिए। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट एज ए अपोजिट, बताइए इसका क्या होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ये, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए इसका ये सही होगा।
बाकी आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम समझा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वर ए बंच ऑफ क्रोक्स इन लेंचो इज व्यू। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, गॉड, नेबर्स या फ्रेंड्स। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि उसमें गॉड तो थे नहीं, नेबर तो थे नहीं, फ्रेंड तो थे नहीं, तो थे कौन, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे, और यही थे ना। आगे करें, हु इज द एथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बताइए नेल्सन मंडेला के लेखक कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। करा है कि अरूप कुमार दत्ता, लुइको रोड्रिग्यूस, नेल्सन होरिहला मंडेला। तो यही ऑप्शन सही होगा, ये सबको पता है, चलिए ज़्यादा समझाना नहीं है। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के, कह रहा है कि ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, वाल्टर सिसुलू या ब्राम फिशर या रॉबर्ट सोबक्यू या नेल्सन मंडेला। तो हम कहेंगे कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही होगा, नेल्सन मंडेला थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए दिया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉग comes on little cat feet, it sights looking over harbor and city on silent hunches and then move on। देखिए नेम ऑफ द पोएट ऑफ एबव पोयम, जो ये ऊपर कविता दिया गया है, इसके जो है लेखक कौन है, कवि कौन है, आपको ये बताना है। तो कहेंगे इसका ऑप्शन जो होगा, कह सकते हैं कार्ल सैंडबर्ग, ठीक है। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन, द फोग कम्स, कह रहा है कि फोग आते हैं, क्विकली धीरे से, लाउडली जोर से, साइलेंटली बिना शोर किए, और स्लोली मीन्स धीरे से। बताइए कौन सा सही होगा 15 का, तो कह सकते हैं साइलेंटली, ठीक है। आप इसको पढ़िए, आपको देखिए लिखा ही है यहाँ, साइलेंटली हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आप कम से कम ये ऑप्शन में मिला लीजिएगा, क्या ऑप्शन में उसमें का है कि नहीं है, इससे भी आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा, ठीक है। आगे 16 से 20 तक भी आपको क्या करना है, पढ़ना क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। वर वेयर हैड होरेस सर्वेड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, इन दिस ओन हाउस, इन हिज फ्रेंड हाउस, इन लंदन, इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। हु हैड होरेस सर्वेड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा 16 का, तो इसका ऑप्शन होगा इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। अगला कि वेयर डिड अशुबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम, बोस्टन, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड। बताइए कौन सा सही होगा, कहेंगे बोस्टन। हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हरि सिंह कौन सक्सेसफुली था, हरि सिंह, अनिल, प्रेम सिंह, बाबू सिंह। बताइए कौन सा सही होगा 18 का, अनिल, क्योंकि आपको पता है कि प्रेम सिंह इसमें कोई नाम नहीं था उस चैप्टर में, बाबू सिंह कोई नाम नहीं था, हरि सिंह और अनिल सिंह था, तो अनिल इसमें क्या था। हु वाज एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास अनुभव था, एंड फेयरली सक्सेसफुली हैंड, और उसका हाथ का सफाया जो है काफ़ी अच्छा था, तो अनिल का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, ए फिलोसफर, ए साइंटिस्ट, ए पॉलिटिशियन, एन आर्टिस्ट। बताइए कौन, चैप्टर पढ़े, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे कौन था ये, एक डॉक्टर था, सॉरी ये एक फिलोसफर थे, कौन थे, एक फिलोसफर थे, ठीक है। आगे है कि हु वाज मिस्टर हेरियट, हेरियट कौन थे, ए डॉक्टर, ए वेटरनरी
सर्जन या ए फार्मिस्ट या ए डॉग ट्रेनर। तो कह सकते हैं कि ये एक क्या थे, सर्जन थे। क्या थे, एक सर्जन थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रीड, ये पार्ट बी। रीड, इसको पढ़ना है आपको, पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर पढ़ देना है। पढ़ के दे देंगे तो आप इजीली इसमें से आप 7 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे राइटिंग, एप्लीकेशन तो लिख ही लेंगे आप। राइट ए लेटर टू फ्रेंड, आप फ्रेंड पे लिख सकते हैं। राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज टू ग्रांट यू फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप। आगे देखिए आपका क्या दिया है। राइट ए रिपोर्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। आपको ये लिख देना है। हिंट क्या है इसमें, डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, आपको हेडिंग डालना है डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग। नेशनल फ्लैग होस्टिंग, सिंगिंग ऑन नेशनल एंथेम, कल्चर प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको कायदे से हेडिंग बना के लिखते हैं तो बहुत आप ज़बरदस्त लिख लेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। आगे दिया है ग्रामर से क्वेश्चन। ग्रामर से आपके 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि इसको फिर से लिखना है और क्या करना है, फिर से लिखकर इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट इसका बनाना है। तो लिखा है माई मदर सेड ऑल मैन आर मोर्टल। तो आप कहेंगे, आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे माई, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माई मदर सेड, ये सेड रहेगा। आपको पता है कामा, इन्वर्टेड कामा जब हटता है तो क्या लगता है, यहाँ पे डेट का प्रयोग होता है, तो यहाँ डेट लिख लेंगे। आल है तो आल रहेगा। ठीक है, आल। उसके बाद से मैन है, मैन रहेगा। बस ये जो आर है वो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये नहीं चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस में है। और ये हो जाएगा मोर्टल, ये हो जाएगा आपका मोर्टल। आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, या हो सकता है ये बात सत्य भी हो। आगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पासिव वॉइस, इसका पासिव वॉइस बनाना है। ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिख सकते हैं एन, क्योंकि ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, एन प्रिंसिपल। उसके बाद से वाज रिटेन, लिखा गया था रिटेन। उसके बाद से टू द, ओहो 1 मिनट भेजिएगा, यहाँ से देखिए इसको पहले करना था। ये हो जाएगा एन एप्लीकेशन वाज रिटेन टू द प्रिंसिपल बाई, और उसके बाद से ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, आप नियम पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे। आगे रीना सेड टू गीता आई लव यू वेरी मच, इसको चेंज करना है तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा रीना सेड टू गीता कामा इनवर्टेड कामा, उसके बाद से सिंपल सा है जैसे वैसे लिख दीजिए आई लव यू वेरी मच स्टॉप इनवर्टेड कामा से क्लोज कर दीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है, इसको आपको चेंज करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको इधर बता देते हैं। अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है, तो लिख सकते हैं स्टडिंग इज द फर्स्ट, इज द प्राइमरी, प्राथमिकता दे रहा है ना इसलिए आप प्राइमरी लगेगा, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, स्टडिंग इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, उससे पाठ्यक्रम सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। दे शुड, उन्हें, दे शुड मीन्स होता है चाहिए। दे शुड ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि सभी पाठ्यक्रम बोला है, ऑल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, पाठ है अनुसार, अनुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आप सिलेबस जानते हैं क्या होता है, सिलेबस, ठीक है। शुड ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी विषय के अनुसार आपको सभी पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम अनुसार आपको सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद से आगे है पढ़ाई का उद्देश्य, तो कह सकते हैं स्टडी पर्पज, स्टडी पर्पज, स्टडी पर्पज, स्टडी नहीं, रुक जाइए, स्टडी नहीं होगा, पहले लिखेंगे पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, पर्पज ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग इज, और देखिए उत्तीर्ण करना नहीं है तो नॉट, इज नॉट, नॉट जस्ट, जस्ट टू पास, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, परीक्षा पास होने के लिए, पास द एग्जाम, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब बचा लास्ट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी है, तो आप लिख सकते हैं डीप, डीप स्टडी, मतलब गहरा, मतलब गहन, स्टडी इज नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, नेसेसरी टू, लिखा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करने के लिए गेन नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, KNOWLEDGE नॉलेज। तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको जो भी हम बताएं हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब बाकी तो हमें कुछ बताने लायक नहीं है, आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ कर आप उसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। साथियों आपको लगता होगा कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जैसे होगा वैसे आपको वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होइए।